भाषा पावन अग्रम अखंड अक्षय्या परिणाम परिश्रम प्रस्तारम। अपने विचारधारा और सिद्धांतों पर रह करके लड़ना, यही भारत की परंपरा है। मुश्किलें आई, तमाम आसुरी शक्तियों ने केवल इसलिए सुदामा के ऊपर हमला किया कि उन आसुरी शक्तियों से इनका समझौता नहीं हो सकता। अगर उससे समझौता कर लेंगे, सवाल एक ही है, लोकतंत्र में जनता और जनता के विचारधारा के साथ रहना है कि आसुरी शक्तियों के साथ रहना है। एक से लड़ना पड़ेगा, एक को छोड़ना पड़ेगा, एक को अपनाना पड़ेगा। और सुदामा दीक्षित ने पूरी निडरता से किया, परीक्षाएं हो, संघर्ष झेला। उस परिवार ने संघर्ष झेला जिस परिवार का इस उरई और जालौन में 70-80 साल से संसदीय इतिहास में जिसका इतिहास रहा हो, जिसके पर बाबा इस क्षेत्र के 4 बार विधायक रहे हों, बाबा विधायक रहे हों, आदरणीय नम्रता जी के पिताजी विधायक रहे हों, उनको भी परीक्षाएं देनी पड़ी। परीक्षाएं हमें भी देनी पड़ी। हम फूलों पे चल करके राजनीति में नहीं आए, हम लोग कांटों पे चल करके आए। और सिद्धांत और विचारधारा का जब सवाल आ गया, मैंने ये नहीं देखा कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति कितना बड़ा है। मुझे वो भुनगा दिखाई दिया। मेरे विचार, मेरे सिद्धांत, मेरा सनातन ही मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ा दिखाई दिया, मेरा राष्ट्र ही मेरे लिए सबसे बड़ा दिखाई दिया। इसलिए आज के इस मौके पर मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हरदम ढाल बन करके सुदामा की मदद किया। जब जब सुदामा संकट में आए, आप सबने एक कार्यकर्ता के रूप में भाजपा की जिला जेबीसी न्याय की लड़ाई में साथ में अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता हूं तालियां बजा करके। हमारे गौरी जी को मैं कभी भूल नहीं सकता, मूलचंद जी को कभी नहीं भूल सकता, संजीव जी, हमारे निरंजन जी, आप सब लोग दलगत राजनीति से लग करके और सामने बैठी हुई जनता को तो मैं प्रणाम करता हूं। आपका कभी मौका मिलेगा तो सबको अपने हाथ से मैं माला पहनाऊंगा, आपका अभिनंदन करता हूं। उस संकट के समय, उस संघर्ष के समय में एक ईमानदारी के राह पर चलने वाले अपने इस क्षेत्र के भी भाई सुदामा दीक्षित जी के साथ आप लोग खड़े रहे। और हमने तो कहा, सुदामा ने वर्णन कर दिया, भावुक हो गए। मैं तो कहता हूं कि जब तक मनोज पांडे इस धरती पर हैं जीवित, सुदामा का मान सम्मान अधिकार को सुरक्षित रखना मनोज पांडे की जिम्मेदारी है। उसके लिए किसी चीज से मैं टकरा सकता हूं, किसी चुनौती को मैं स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन हम तो उस शास्त्र की बात करते हैं कि भाई को तो नहीं छोड़ा जा सकता, सब कुछ छोड़ा जा सकता है, लेकिन सुदामा नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए मैं आदरणीय नम्रता जी का भी बहुत अभिनंदन करता हूं। ये याद रखिएगा, किसी एक सफल पुरुष को अगर आप देखिएगा तो तुरंत उसके घर की मातृशक्ति को देख लीजिएगा। पत्नी ही वो होती है जिसकी शक्ति, जिसकी तपस्या से पति आगे बढ़ने का काम करता है। इसलिए मैं आदरणीय नम्रता जी का भी बहुत अभिनंदन करता हूं। बिना किसी राजनीतिक सोच के लगातार जन कल्याण और समाज सेवक क्षेत्र में इन्होंने जिस तरीके से काम किया, वो अभिनंदन की होगी। उसके पीछे कोई चाह नहीं है। इसलिए मैं अपने पूरे भारतीय जनता पार्टी के एक एक अपने साथी कार्यकर्ताओं को, और हम सब की मुखिया हैं हमारी बहन उर्मिला दीक्षित जी, यहाँ के हमारे माननीय सभी जनप्रतिनिधि, उनसे भी निवेदन करूंगा, मेरा यह आग्रह भी होगा, सुदामा आपका ही रहेगा। उसके संरक्षण की, उसके ऊपर आशीर्वाद रखने की ये आप सबकी भी जिम्मेदारी है। आपका भाई मनोज पांडे भी एक भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ खड़ा रहेगा, इस क्षेत्र के विकास के लिए खड़ा रहेगा। और अंत में विश्वास दिलाता हूं, जो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार और हमारी पार्टी